केंद्रीय आम बजट से पहले शासकीय कर्मचारियों सहित आम जनता को खासी उम्मीदें हैं। लोगों को आयकर स्लैब में राहत, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी के साथ ही बढ़ती महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने की अपेक्षा है। ऐसे में सभी की निगाहें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं, जिनसे आम आदमी को राहत देने वाले ठोस कदमों की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। इसी के चलते बजट के पहले खासतौर पर शासकीय कर्मचारी अब केंद्रीय बजट से खासी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, जिसको लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन ने खास बातचीत की प्रदेश के विभिन्न शासकीय कर्मचारियों से। केंद्र सरकार का आम बजट आने वाला है और उसके पहले अगर हम बात करें तो कर्मचारियों को इससे खासी उम्मीदें देखी जा रही। यही कारण है कि जगह जगह जो कर्मचारी और हर वर्ग बजट के पहले जो चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। कई सारी उम्मीदें जो हैं कर्मचारियों को रहती हैं, खास तौर पर क्योंकि शासकीय कर्मचारी ही जो हैं वो धरातल पर जो है सरकार की योजनाओं को उतारने का काम करते हैं। ऐसे ही कर्मचारी भोपाल में इस समय मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, नाम क्या है? रमेश राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा संगठन। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप चाय भी पी रहे हैं, चर्चाएं भी हो रही है और कर्मचारी को खासा उत्साह रहता है बजट के पहले, और देश का आम बजट आने को है। क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से? देखिए, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। महंगाई कम होना चाहिए, इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाना चाहिए। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी बात वही होती है। दूसरा, पेट्रोल और अन्य चीज़ों पे जो उत्पादों पर ज़्यादा टैक्स लग गया है उसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। जो 8वां वेतनमान आने वाला है उस 8वें वेतनमान में कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा वेतनमान भत्ते बढ़ने चाहिए, क्योंकि जैसे केंद्र का बढ़ता है वैसे ही राज्य का बढ़ता है, उसका असर राज्यों पे बहुत पड़ता है। इसलिए सारी जो महंगाई कम होना चाहिए, वेतनमान बढ़ना चाहिए और इनकम टैक्स का दायरा बढ़ना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं बजट? देखिए, हमें सरकार से ये चाहते हैं कि पहले वेतन आयोग से लेके 7वें वेतन आयोग जिस तारीख से लागू होना था, लगभग उसी तारीख से उसकी धनराशि मिलना शुरू हो गई। लेकिन ये पहली बार भारत सरकार के इतिहास में पिछले 50 सालों में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अभी 1 जनवरी बीत चुकी है 2026, उस समय से 8वां वेतन आयोग मिलना था लेकिन अभी तक नहीं मिला। हम ये सरकार से चाहते हैं कि इस बजट में 8वें वेतन आयोग तत्काल प्रभाव से लोगों को मिलना शुरू हो जाए। देखिए, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट आएगा, उसके बाद राज्य सरकार भी अपना बजट पेश करेगी, लेकिन उसके पहले कर्मचारियों की उम्मीदें खासी हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें, महंगाई का खासा असर होता है। महंगाई को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि क्या उम्मीद है कि इस बार महंगाई से भी राहत मिले? हमें उम्मीद है माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी से कि जो हमारा 8वां वेतनमान आएगा उसमें अत्यधिक वेतन भत्तों की बढ़ोतरी होगी। और जो हमारे मध्य प्रदेश में अभी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसमें दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता निधि के जो कर्मचारी हैं सभी को लिया जाए। कार्यभारित कर्मचारियों को 300 दिन का अवकाश लीव सरेंडर का भी रखा जाएगा। ऐसे हमें अंसा। और केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी में लागू करेगी। राम कुंडल सेन, लघु वेतन कर्मचारी संघ, जिलाध्यक्ष, भोपाल। तो देखिए, कर्मचारियों को खासी उम्मीदें हैं और खास तौर पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे चाय पे चर्चा भी चल रही है। वैसा आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी भी हैं और क्या लग रहा है कि इस बार बड़ी राहत, क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, तो अब आम आदमी और खास तौर पर अगर हम बात करें तो कर्मचारी क्योंकि टैक्स पेयर भी होता है, तो उस टैक्स पेयर को एक बड़ी छूट मिल सकती है, लग रहा है आपको उम्मीद है? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ये जो वैश्विक स्थिति चल रही है उसके हिसाब से जिस प्रकार से पिछली बार 12 लाख तक के इनकम टैक्स की वो करी थी सीमा, उसमें और वृद्धि की आवश्यकता है। और सरकार खुद चाह रही है कि जनता के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहे, वो तो उस पर कुछ जो बोझ है उसको कम करके अगर राहत दी जाती है। कर्मचारी भी सरकार का तंत्र है और कर्मचारी भी एक आम नागरिक है हिंदुस्तान का, तो वो भी एक बजट को एक आम नागरिक की दृष्टि से देखता है कि उसको पूरी महंगाई में राहत मिले, उसमें बाकी चीज़ों में राहत मिले, जिससे उसके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। महंगाई का ज़माना है तो सरकार को एक कर्मचारी जो उसका ही अंग है उसको राहत देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस दिशा में ये जो वित्त मंत्री जी सीतारमण जी जो बजट पेश कर रही है, 9वां बजट पेश कर रही है, तो मुझे कर्मचारियों को भी आम नागरिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और राहत मिलेगी भी। ऐसा देखिए, कर्मचारियों को उम्मीदें हैं। आपको लगता है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ सीधे तौर पर सबकी जेब पर असर डालते हैं, तो लगता है पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भी जो है कमी आना चाहिए? देखिए, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार के इस बार के बजट में इसी तरह के निर्णय होंगे। और साथ में प्रदेश के जो दैनिक वेतन भोगी हैं, अंशकालीन कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी हैं, इनको भी सरकार 7वें वेतनमान का लाभ देगी केंद्र बजट के द्वारा। और दूसरा, जो इनकी बीमा की सुविधाएं हैं, जो सरकार लगातार हर बजट में कहती है कि हम देंगे, वो इस बार कहीं ना कहीं दे दी जाएगी। ऐसी भी आशा है इस बजट से।
ये सीधे तौर पर कर्मचारियों को खासी उम्मीदें हैं। हालांकि अब इंतज़ार करना होगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार का जो बजट आता है उसमें किसकी झोली में क्या आता है, महंगाई कितनी कम होती है। और जिस तरीके से कर्मचारी लगातार 7वें वेतन मान के अलावा 8वें वेतन मान की मांग कर रहे हैं, डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, तो निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं वो कितनी राहत और कितनी इन कर्मचारियों की आशाओं पर खरा उतरती है। भोपाल से कैमरा पर्सन रणवीर के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज़। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।